अगर सिर्फ एक हाउस वाइफ हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं, जब आपसे लोग ये सब कहते हैं तो जी आपको कितना बुरा लगता होगा। तो जी बस यही सोचकर मैंने ये वीडियो को बनाया, क्योंकि मेरी बहनों जो हाउस वाइफ हैं, जो कि घर बैठे ही कुछ करना चाहती हैं, तो जी बस ऐसे ही 10 स्मार्ट नए तरीके जो कि आप घर बैठे ही कमाई कर सकती हैं, तो जी लाजवाब से मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ अपना रूटीन भी शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो लास्ट तक लाजमी देखिए। बस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, वीडियो को कमेंट प्यारा से ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। जी पहले की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, तो उसके आगे की वीडियो ही है। तो जी उसके बाद मैंने अपना झाड़ू पोछे का काम, क्योंकि आज मशीन वगैरह लगाई थी, बेडशीट वगैरह भी धोई थी, तो जी बहुत काम हो गया था। फिर अर्जेंट में खाना भी बनाना था, तो जी सब कुछ मैंने ना आपके साथ डिस्कस किया है एक नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि विंटर वाला ब्लॉग है, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो जी जब आपसे कोई कहता है ना कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं और आप कुछ कर भी नहीं रही हैं, और इतना पढ़े लिखे होकर भी बस एक हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ कहने में तो बहुत लोग आसानी से कहते हैं, मगर उसका फ़र्क नहीं पड़ता था कि ना वो हाउस वाइफ मतलब क्या है। पूरे घर की नींव होती है एक हाउस वाइफ, और सारी चीज़ को किस तरीके से संभालती है। जैसे घर का एक मिनिस्टर होता है ना, एक हाउस वाइफ वो ही होती है। तो जी साथ ही साथ हमें अपना घर को भी संभालना है, साथ ही साथ हमें अपना हुनर भी आना चाहिए, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें जो कि पढ़ी लिखी हैं, और जी मेरी तरह की सब कुछ इतनी पढ़ाई करने पर भी हम घर बैठे हुए हैं, बस बच्चे वो ही पति सब अपना घर बार संभाल रहे हैं, मगर हमारे अंदर एक जज्बा होता है कुछ करने का। तो जी बस वही जज्बा को जगाने के लिए यही मेरी कोशिश रहेगी, काश आप भी कुछ कर पाएँ। क्योंकि मैंने तो जी मोटिवेट होकर अपना एक यूट्यूब चैनल खोला है, चाहे मतलब ग्रो हो या ना हो, वो तो अपने अल्लाह ताला के ऊपर है कि वो हमें आगे तक कहाँ तक पहुँचाता है, मगर कोशिश तो हमारे अंदर होनी चाहिए ना, जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। तो जी करने का, तो जी आप भी अपने जज्बे को जगाइए, मोटिवेट कीजिए अपने आप को। घर का काम तो संभालिए, मगर अपने आप को जो एक होता है ना अपने सेल्फ डिपेंड होना, तो जी उसका आनंद ही एक अलग चीज़ होती है। खुद के पैसे कमाए हुए, ये नहीं कहती हूँ कि ना पतियों के पैसे मतलब कि ना जो है ना उस पे हमें वो नहीं करना चाहिए, जताना चाहिए नहीं हक, मगर जो अपनी सैलरी होती है अपने ऊपर डिपेंड करके हम जो कमाया हुआ होता है ना, उसकी खुशी अलग ही होती है। तो जी बस है ना यही सोच के मैंने आज की वीडियो अपनी बहनों के लिए बनाई है। तो जी बस झाड़ू पोछे का काम हो चुका था, आज मैंने धुलाई की थी, बस वो भी कपड़े वगैरह भी धुल चुके थे। मेरे हस्बैंड जी ऊपर कपड़े सुखाने गए थे। तो जी आप सबसे पहले ना ऑनलाइन जो है कंसिस्टेंसी और गाइडेंस कर सकती हैं, अगर आपकी चीज़ें में एक्सपर्ट हैं, जैसे न्यूट्रिशन, पेंटिंग वगैरह, लाइफ स्टाइल, मेकअप या होम ऑर्गेनाइजेशन, तो आप अपनी नॉलेज को कंसलेशन सर्वाइस में बदल सकती हैं। इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के जरिए अपॉइंटमेंट लेकर ऑनलाइन गाइडेंस दे सकती हैं, क्योंकि आपके अंदर ये हुनर है, आपको सब कुछ आता है, होम ऑर्गेनाइज करना, लाइफ स्टाइल, मेकअप करना। तो आप जी इसको वेस्ट क्यों कर रही हैं, अपने हुनर को आगे बढ़ाइए। जब तक आप अपने हुनर को आगे नहीं बढ़ाएंगी, तब तक वो हुनर तो बेकार ही है, आपके अंदर ही चला जाएगा, क्योंकि उस हुनर का आप यूटिलाइज ही नहीं करें। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके अंदर ये सब जो है सब कुछ हुनर हैं, तो आप इन सब हुनर का फ़ायदा उठाइए गाइज। क्यों अपने अंदर इन हुनर को जो है दबा के रखा हुआ है। तो सेकंड नंबर पर बताती हूँ कि आजकल हैंडवर्क फैशन आइटम की बहुत डिमांड है। आप जो है सरप्राइज बैग, बेबी स्वेटर्स, होम डेकोरेट आइटम बनाकर इंस्टाग्राम या लोकल स्टोर में भी बेच सकती हैं। अगर आप बैग बनाना जानती हैं, बेबी के स्वेटर बनाना जानती हैं, और होम डेकोरेट का आइटम बनाना जानती हैं, तो आप इन्हें बनाइए, तो शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाइए। उससे आपको जी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फिर वो चीज़ छोटे बिजनेस, आपका बिजनेस भी बहुत बड़ा हो सकता है। सेकंड जो थर्ड नंबर पे आ रहा है, ब्लॉग या वेबसाइट बनाइए। अगर आपको लिखना पसंद है तो ब्लॉगिंग शुरू करें। घर, खाना, रिश्ते, लाइफ स्टाइल या मोटिवेशन जैसे टॉपिक लिखिए। एड्स और अफिलिएट लिंक के जरिए आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। तो जी कमाने के बहुत ज़्यादा ही जरिए हैं, बस आपको करना है ये है ना, ये है कि आप घर बैठे हुए सब कुछ काम कर लेंगे, सबको आपको बना हुआ हलवा मिल जाएगा। तो ऐसा जी कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जी कोशिश को आपको करना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे घर बैठे। अपने हुनर को जो है दबा के रखना एक बेवकूफ़ी काम है। अगर आपके पास जज्बा है और सलीकामंदी, सब कुछ अपने घर को भी संभालना, कुछ करने की हिम्मत है, आपको अपने पैरों पे
पे खड़ा होना है तो जी आपको ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी आपको लिखना पसंद है तो आप अपने लाइफ़स्टाइल के बारे में मोटिवेशन जो टॉपिक होते हैं उस पे लिखिए और जी एक एड्स अफ्लिएंट के लिंक के ज़रिए आप इनकम कमा सकते हैं। तो जी बहुत अच्छा ये भी तरीका है। तो जी 4th नंबर है ब्रॉडकास्ट मोटिवेशन ऑडियो चैनल शुरू करें। अगर आपकी आवाज़ में दम है, बोलने का टैलेंट है तो आप स्पॉटिफ़ाई या यूट्यूब पर ब्रॉडकास्ट सीरीज़ शुरू कर सकती हैं। मोटिवेशन, होम मेकिंग टिप्स या डेली लाइफ टॉक्स ये सब सुनने वाले विषय हैं और जो कि आप ये शुरू कर देंगे ना तो यकीन मानिए कि आप शुरू में तो जो हेजिटेशन होती है ना वो सबको होती है, मगर आप जब हेजिटेशन को छोड़कर ये सब करने लग जाएंगे ना तो यकीन मानिए कि आपके अंदर एक अलग सी कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप इतनी आगे बढ़ जाएंगी ना अपने फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए पैसे कमा सकती हैं। क्योंकि हर औरत चाहती है कि वो भी अपने हस्बैंड की मदद करें, जैसे वो कमाते हैं अपने बच्चों के लिए सपने को पूरा करें। तो जी आप ज़रूर कोशिश कीजिए। तो फिर नेक्स्ट अब बात करती हूँ कि क्लिनिक ऑर्गेनाइजिंग सर्वाइस लोकल बार। अगर आप अपने आसपास की सफाई ऑर्गेनाइजेशन के लिए जानी जाती हैं तो आप दूसरों की मदद में पैसे कमा सकती हैं। जैसे जैसे डील कलेक्टिंग सर्वाइस, बर्ड ड्रॉप, स्टेप किचन ऑर्गेनाइजेशन जैसी सेवाएं आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं तो आप जी इसका भी फ़ायदा उठा सकती हैं। तो नेक्स्ट है प्रोडक्ट फोटोग्राफी या शॉर्ट वीडियो करेक्शन। बहुत से छोटे बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स की फ़ोटो रील बनाना चाहते हैं तो आप घर से मोबाइल से ही रील वीडियो फ्लैट ले फ़ोटोज़ बनाकर उन्हें बेच सकती हैं। तो जी ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कम बजट में भी आपका काम हो जाएगा। आपके अंदर ये वाला हुनर है तो आप इस हुनर को जी निकालिए और अपने हुनर को पहचानिए और अपने इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। तो जी नेक्स्ट है जी लैंग्वेज या स्किल टीचिंग ऑनलाइन। अगर आपको इंग्लिश बोलना, कंप्यूटर चलाना या कोई भी कला आती है तो आप दूसरों को सिखा सकती हैं। तो सच्ची मानिए तो जी आपका तो ये सब कुछ आपका तो फ़ायदा है ही, तो दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाइए क्योंकि आपसे ना नॉलेज तो आपके पास है ही। अगर आप नॉलेज को दूसरों तक नहीं पहुँचाएँगी तो आपकी नॉलेज जो भी अंदर आपके पास है वो भी आपके अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो जी जितना आप नॉलेज को बढ़ेंगे आपकी नॉलेज उतना बढ़ेगी। तो जी आपके अंदर ये टैलेंट है तो आप जी क्लासेस खोल सकते हैं, अपने घर में बिठाकर पढ़ा सकते हैं। पहले कम स्टार्टिंग में कीजिए है ना पैसों में, और लगे कि मतलब जब बच्चे आने लगे हैं तो मतलब थोड़ा बहुत उनसे पैसे लेना स्टार्ट कर दीजिए। जी आपसे इससे फाइनेंशियल भी परेशानी आपके घर की वो भी खत्म होगी, सब कुछ अच्छे तरीके से चलेगा। घर का सारा काम वगैरह हो चुका था। आज जो है इमाम साहब के लिए खाना भिजवाना था तो मैंने दाल चावल बनाए हैं और सब्जी वगैरह बनाई है, रोटी मैंने बना दी। घर का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ काम रह गया है और बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है। तो जी बस अगले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको मेहंदी, मेकअप, फेशियल, थ्रेडिंग या नेल आर्ट आता है तो आप घर से ही ब्यूटी सर्विस बिजनेस शुरू कर सकती हैं। लोकल व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम पे क्लाइंट मिलना आसान है। तो जी पहले आप अपने मोहल्ले में बताइए, जो मोहल्ले वाले किसी चीज़ को जानते होंगे, ग्रुप को जानते होंगे तो आपसे वो जो है संपर्क करेंगे। इससे कि थ्रू आपका जो ये हुनर है आगे बढ़ सकता है। तो जी आप इससे भी पैसा कमा सकती हैं आसानी तरीके से, घर बैठे भी आपका सब कुछ काम भी हो जाएगा, घर का भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस है ना करने की कुछ चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपको कुकिंग वगैरह अच्छी तरीके से आती है तो आप कुकिंग कर सकते हैं, केक बना सकते हैं, बेकिंग का काम कर सकती हैं और इससे जी इंस्टाग्राम पे ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप बनाइए, ग्राहक बढ़ाइए, जिससे कि आप है ना जो है आपका ये काम भी आसानी से कम पैसों में हो सकता है। अगर आपको सिलाई वगैरह, बुटीक वगैरह का वर्क आता है तो सिलाई कढ़ाई है ना, बेबी के फ्रॉक जैसी चीज़ें बनाकर बेच सकती हैं, घर बैठे ऑर्डर ले सकती हैं। तो जी बहुत से काम हैं, ऑनलाइन ट्यूशन या क्लास दे सकती हैं। तो जी बहुत सारे मैंने ऐसे जो आपके साथ जो आइडिया शेयर किए हैं जो मेरी प्यारी बहनों के काम आ सकें, ताकि वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाएँ। क्योंकि घर बैठे ना हम घर बार तो चलाते ही हैं, मगर अपने सेल्फ डिपेंड बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब सेल्फ डिपेंड होते हैं ना, आपके हस्बैंड, आपके मायके वाले तो खुश होते हैं, साथ ही साथ आपके ससुराल वाले भी खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है जब हम अपने ऊपर डिपेंड रहते हैं, पैसा कमाते हैं। तो जी सारा काम कंप्लीट हो चुका था, कपड़े वगैरह, ऊपर बारिश वगैरह का मौसम था तो जी मैं नीचे सारे कपड़े ले आई थी। वैसे तो मैंने ड्राई कर दिए थे मशीन में, बस मगर बारिश थी तो मैंने पंखा चला दिया था तो वो नीचे सूखते रहेंगे। तो जी बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह का हो रहा है, सर्दी का आगाज़ भी हो रहा है क्योंकि बीच बीच में कभी कभी है ना वो गर्मी पड़ जाती है, कभी सर्दी सी हो जाती है। तो बस मौसम चेंज हो रहा है तो जी अपना ध्यान रखिए क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा जो होता है ना कि अपने ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, बीमारी वगैरह भी चलती रहेगी। तो आप अपना बच्चों का, अपना हस्बैंड जी का, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। गर्मा गर्म चीज़ खाइए, ऐसा मौसम होता है तो अंडे आलू बना लीजिए, कुछ
ऐसे चिकन वगैरह बना लीजिए जो गर्म भी पहुँचाए, क्योंकि ठंडा मौसम है फिलहाल, क्योंकि है ना, तो फिर ऐसा कुछ अलग अलग खाने का मन करता है ना, तो थोड़ी ठंड वगैरह भी लग जाती है। तो मैं सोचा कि शाम के टाइम अंडे आलू ही बना लेते हैं, तो बस अंडे आलू बना लेते हैं। तो बस मैंने अंडे और आलू को मैंने बॉईल कर दिया था, बस उसे फ्राई करेंगे। और ये वाली रेसिपी प्यारी सी बस इजी तरीके से है, बस मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बहनों के पास ऐसी रेसिपी पहुँचाऊँ जो कि आसानी तरीके से बन जाती है कम बजट में भी। तो जी अंडे तो इतने महंगे वगैरह है भी नहीं है, हरी सब्जी तो फिलहाल महंगी है क्योंकि बारिश वगैरह का मौसम हुआ ना, इससे ना सब्जी वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो फिर मैंने अंडे आलू का ही, मौसम भी अच्छा था तो अंडे आलू बनाएंगे। बस मैंने उसमें खड़े मसाले डाल दिए हैं और पहले मैंने फ्राई किया अंडे को। तो बस काली मिर्च, तेज पत्ता, 2 लौंग वगैरह और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, बेसिक मसाले मैंने ऐड कर दिए। फिर उसके बाद मैंने ना टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी बनाई थी, वो भी मैंने उसमें वो पक जाने के बाद मसाले उसमें ऐड कर दिए। तो अच्छे तरीके से मसाले को पकाएंगे, याद रखिए मसाला अच्छी तरीके से पक जाना चाहिए, क्योंकि खाने का टेस्ट तभी उभर के आता है, इन्हेंस होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप खाने वगैरह जो मसाला ना अच्छी तरीके से भूने। तो मसाला वगैरह अच्छी तरीके से भून चुका था, तो मैंने बॉईल किए आलू उसमें ऐड कर दिए, साथ साथ दूध भी मेरा गर्म हो रहा था। मल्टीटास्क काम करने का साथ कोशिश कीजिए, क्योंकि एक तरफ सब्जी बने तो दूसरी तरफ दूध भी हो जाएगा, तो दोनों काम, 2 गैस है ना, 3 गैस का यही फायदा होता है कि एक टाइम में कई काम हमारे हो जाते हैं। तो बस मुझे जितना मुझे सालन के लिए सुरगा चाहिए तो मैंने उसमें डाल दिया है। बस उबाल आने पर मैंने उसमें ना अंडे भी डाल दिए हैं। तो जी बस ना उसमें उबाल लगाएंगी, 2-3 गरम मसाला भी मैं ऐड करूँगी उसमें ना। बस अभी जो हरा धनिया है ना, तो बीच में ख़त्म हो चुका है, तो हरा धनिया है नहीं। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप लाजमी से उसे सब्जी में डाला करिए, तो उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट भी बढ़ता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो जी बस है ना उबाल आने तक उसे पका लिया है, तो अंडे आलू की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। बस आपको क्या करना है, रेसिपी को ज़रूर बनाना है। एक कदम आगे बढ़ाने की, खुद पर विश्वास करने की और अपने हुनर को पहचानने की कोशिश की है। काश मेरी बहनों के काम आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह नए ब्लॉग में मिलता है।